दोपहर के करीब 12:30 बजे अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का काफिला टेक्सास स्टेट के डैलस शहर से गुजर रहा था। वो अपनी पत्नी जैकलीन बोवियर कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली के साथ एक ओपन रूफ कार में सवार थे ताकि वो वहां की जनता से ज्यादा रूबरू हो सके। उनके पीछे की गाड़ियों में वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन समेत कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और सिक्योरिटी का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क के करीब 2 लाख लोगों की भीड़ अपने सबसे युवा राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए बेताब खड़ी थी और प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। डैलस वही शहर था जिसके लिए कहा जाता था कि वहां के लोग कैनेडी की पॉलिसी से नाराज थे। ऐसे में कैनेडी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ उनके स्वागत के लिए आएगी। कैनेडी काफी खुश लग रहे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि अब से कुछ ही पलों बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी जद में आकर वो अपनी जिंदगी खो देने वाले थे। जैसे ही उनकी गाड़ी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग के पास पहुंची, आसपास का इलाका एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पहली गोली से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी गोली पीछे से प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की गर्दन को चीरती हुई निकल गई और उसी कार में बैठे गवर्नर जॉन कॉनली को जा लगी। इसके बाद तीसरी गोली पीछे से सीधे कैनेडी के सिर में जा लगी और वो खून से लथपथ अपनी पत्नी की गोद में जा गिरे। जहां अभी तक तालियों का शोर था, खुशियों की चमक थी, अब वहां पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कैनेडी को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आधे घंटे बाद अमेरिका के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस घटना में अमेरिका ने एक ऐसा विजनरी प्रेसिडेंट खो दिया जिसने सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए, जिसने साइंटिफिक रिसर्च में अमेरिका को आगे बढ़ाया और जिसने कभी इंसान को मून तक पहुंचाने का सपना देखा था। तो आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की। डैलस ना जाने की सलाह के बावजूद आखिर वो इस यात्रा पर क्यों गए, उनके